रायबरेली मंडली जनता दर्शन में मंडलायुक्त ने सुनी लोगों की समस्या। विभागीय अधिकारी करें समस्याओं का गुणवत्तापरक निस्तारण। मंडलायुक्त ने देर शाम तक समस्त फरियादियों की सुनी समस्या। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंसानुरूप मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने बचत भवन कलेक्ट्रेट रायबरेली में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन का उद्देश्य समस्याओं का समय से गुणवत्तापरक निस्तारण करना था। उनके सामने भूमि, आवास, सड़क, पानी, राशन, सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधी मामले आए, जिससे उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मामले का समयान्तर्गत गुणवत्तापरक निस्तारण कराएं। मंडलायुक्त ने कुछ मामले को अधिकारियों को सौंपते हुए उन्हें फील्ड में जाकर तुरंत निस्तारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, राजस्व के मामले में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौका मुआयना करने के उपरांत मामले का निस्तारण करे। मौका मुआयना करते समय दोनों पक्षों की बातों को अवश्य सुनी जाए। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि समस्याओं के निस्तारण में अगर किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाएगी तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। सभी अधिकारी अपने कार्यालय में समय से जनता की समस्या सुनी। यदि अधिकारी अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं का निस्तारण लगातार करते रहेंगे तो तहसील दिवस के अवसर पर लोगों की कम समस्या आएगी। जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंकिता जैन के अतिरिक्त संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ लखनऊ अंशु श्रीवास्तव। मंजूलता दीक्षित, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट। 2 साल 1 महीने हो गए हमको रिटायर हुए, और जब रिटायरमेंट के पहले 4 महीने अधिष्ठान बाबू, रईस बाबू थे, उन्होंने फाइल जो है रख रखी थी अपने पास। जब हम रिटायर होने को आए तो रिटायर के बाद हमको हमारे खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर दी गई। अगर रिटायरमेंट के पहले कार्रवाई होती तो शासनादेश के अनुरूप हम अपना जवाब देते 4 महीने के अंदर और बहाल होते और हमको सब कुछ मिल जाता। उसकी जानकारी थी रईस खां को, और उसने जो है पैसा नहीं दिया और हमारे खिलाफ कार्रवाई हो गई सारी की सारी। उसके बाद हमारा लड़का एकमात्र था, पैसे के अभाव में वो भी खत्म हो गया, इलाज नहीं करा पाए उसका। और अब इस समय हमारे हस्बैंड की 85% किडनी खराब हो गई। वही एक लड़का था मेरे, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, विधवा बहू है, जिसकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और अगर हमको अब पैसा नहीं मिलता वर्तमान में कार्रवाई पूर्ण होके तो हमारा आदमी भी मर जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने 39 साल सेवा की, हमको कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिला पूरी नौकरी में 39 साल की। हाँ, मिल गए। उन्होंने कहा 10 दिन में जो है कार्रवाई करके पूर्ण कराते हैं। अब ये तो भाई उन्होंने आश्वासन दिया है तो वही तो मानेंगे जो उन्होंने कहा। अब अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है तो होगी जरूर, क्योंकि मैम पहले भी थी। जब पहले आई थी तो हम लोग मिले थे तो इन्होंने कहा था महिलाओं के रोने का समय गया, इसलिए हम आज आए हैं मिलने। नहीं हो सकता भाई, हिम्मत ना पड़ती तो इसलिए आए हैं कि हम खून के आंसू रो रहे हैं। असली आंसू नहीं, अब पानी के आंसू नहीं रो रहे, खून के आंसू रो रहे हैं इस समय। को हम लोगों ने थोड़े से विकेंद्रीकृत करके जनपदों में कराया गया था, ताकि जनपद के लोगों को मुख्यालय तक आना न पड़े। सारे जनपदों द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा संवेदना से लोगों की शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। फिर भी कुछ शिकायतें ऐसे रहती है जिसकी सुनवाई में और तेज़ी लाना ज़रूरी है, तो उसी के लिए लोग कई बार लखनऊ तक आते हैं। तो मंशा केवल इतना था कि उसको नीचे लेवल तक लाए जाएं, जिसे जनपद में बैठ के सभी विभागीय अधिकारियों के साथ शिकायतों का निस्तारण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश है कि छोटी सी चीज़ों के लिए, जैसे वरासत दर्ज होना, दाखिल खारिज, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटाना या छोटी सी नाली बनना, इस तरह की जो पेंशन, राशन, ये सब मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को दूर जाना न पड़े और उनके जनपद में ही उनके लिए सुनवाई हो। तो इसके लिए मंडल की तरफ से एक प्रयास है बस। जी, अरे यार क्या है? लगा लो यार। हाँ जी, तो कई सारे मामले ऐसे आए हैं। कुछ तात्कालिक निदान के लिए बोला गया है, जैसे आज और कल में ही टीम्स मौके पर जाएंगे। कुछ उसमें पुलिस के भी मामले हैं, कुछ राजस्व प्रशासन से जुड़े मामले हैं जिसको आज और कल के बीच में ही निस्तारण होनी है। और कुछ मामले ऐसे हैं जो थोड़े से जांच के विषय हैं, जैसे ये हॉस्पिटल का प्रकरण है, उसमें ऑलरेडी एक समिति बनी हुई है विशेषज्ञों का। वो जांच करके जो रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार फिर प्रशासन कार्रवाई करेंगे। वो हर तरह की है, मतलब कुछ सरकारी ज़मीन पे कब्जा की है या जो विकास की योजनाओं के कुछ लाभ मिलने के हैं। कई सारे कब्जे को लेकर शिकायतें हैं, जैसे निजी भूमि में भी, सरकारी भूमि में। कुछ आपराधिक मामलों को भी लेकर है, जैसे कि मुकदमा दर्ज है तो उसमें अग्रेतर जो कार्रवाई को लेकर शिकायतें हैं। सबकी विस्तृत हम लोगों ने सारी शिकायतों को नोट किया जा रहा है और इसकी निस्तारण की समीक्षा भी करेंगे।
तो सारे सूचीबद्ध करके प्रत्येक की समीक्षा भी किया जाएगा। थैंक यू। मैम एक ये सवाल है कि ये सारी फरियादी कई बार जो लोकल स्तर पर मिल चुके हैं, क्या लगता है कि आपके मिलने के बाद इनका काम हो जाएगा? ये अधिकारी हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि जो जायज़ काम है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था उसी के लिए बनी है कि जिसने मांग जायज़ है। अब कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो होना लगभग असंभव है, क्योंकि उसमें कोई मुकदमा होगा या कोई ऐसा प्रकरण होगा जिसका निस्तारण जिले स्तर से संभव नहीं है, मगर जो जायज़ है उसका समयबद्ध तरीके से निस्तारण के आदेश जनपद को है वो करेंगे उसको। थैंक यू।